हेलो गाइस, तो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि वाया CSP इज़ काउंसलर सर्विस पोर्टल। सो शॉर्ट में बताऊंगा कि उसके थ्रू तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो तुम्हारा वीज़ा फॉर जर्मनी। ऑल्सो मैं बताऊंगा डिटेल कि तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर योर जर्मन वीज़ा अंडर वोकेशनल ट्रेनिंग कैटेगरी और रिसर्च कैटेगरी, या फिर अगर तुम BSMS कर रहे हो, थीसिस करने बाहर जा रहे हो तो उसके लिए। सो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे हम पहले डालेंगे CSP जर्मनी, CSP इज काउंसलर सर्विस पोर्टल। देन यहाँ पे जाएंगे, हियर यू सी पासपोर्ट, वीज़ा, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। तो फर्स्ट आई विल साइन इन, क्योंकि मेरा पहले से ही प्रोसेस क्रिएटेड है, सो आई विल डू साइन इन। जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे मेरा पहले ही प्रोसेस क्रिएट था, और अब हम ओपन प्रोसेस में करेंगे। तो हमें यहाँ पे डिसीजन मेड, क्योंकि मेरा हो गया है बेसिकली, मेरा कैटेगरी बाय द वे ये था, स्कूल बेस्ड बेसिक एंड एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग। एंड मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह पता चले और CSP पे तुम्हें क्या क्या जरूरी है वो पता चले। तो जब मैं ओपन एप्लीकेशन करूंगा, तो पहले तुम्हें तुम्हारा एंट्री फॉर्म भरना पड़ता है, तुम्हारा कंफर्मेशन लेते हैं, इतना ही है। देन यू हैव टू फीड योर वाइडेक्स फॉर्म, जो कि कंप्लीट तुम्हारे डिटेल्स होते हैं, और उसका भी मैंने मेरे पिछले फर्स्ट वीडियो में मैंने लिख के दिया था। एंड मेनली तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स, जो कि मेरा पर्पस है इस वीडियो का, कि तुम्हारे CSP के जब तुम अप्लाई करते हो तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड विच इज कम्प्लीट डिफरेंट फ्रॉम तुम अगर इसी कैटेगरी में, तो वोकेशनल ट्रेनिंग की कैटेगरी में ऑफलाइन अप्लाई करते हो। गाइस, तो मैंने वापस से प्रोसेस क्रिएट करके एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, और लाइक वाइडिंग्स भरने के बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट्स व्यू होते हैं, इसीलिए क्योंकि मेरे पुराने केस में वो कंप्लीट क्लोज हो गया था, क्योंकि मेरा वीज़ा लग गया था, तो इसीलिए वो दिखा नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने सारी डिटेल्स भर दिए वाइडेक्स वाले। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि वाइडेक्स का कौन सा तुम्हें वीडियो देख के इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जो मैंने किए थे। एंड या दैट्स ऑल। यहाँ पे तुम जाओगे, जब तुम वाइडेक्स भरोगे तो तुम्हारा फॉर्म वाला सेक्शन खुल जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स भरने हैं। सो ये बेसिक 7 डॉक्यूमेंट्स जो अभी के लिए बोल दिया है उन्होंने, एंड जो हमें भरने हैं। सो बेसिकली फर्स्ट है तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा पासपोर्ट का कॉपीज चाहिए होता। देन यू नीड योर प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज स्किल्स, तो तुम्हारे पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट नहीं है। देन यू टेक योर ईमेल फ्रॉम post institution saying that German is not necessary in your institute. Then you need declaration of fast track procedure for skilled workers. तो यहाँ पे जब डाउनलोड हियर फॉर्म पे जाओगे तो तुम्हें एक डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसका 3rd पार्ट तुम्हें भरना है। मेरे केस में तो यही अप्लाइड था, which say no procedure और procedure further। तो मेरे लिए प्रोसीजर जरूरी नहीं थी उसके लिए। Going back, we have to submit our training contract, कि हमारी इंस्टीट्यूशन ने दिया हुआ होगा हमें, वो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बीच में भी साइन हो सकता है, या फिर तुम्हारा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि डायरेक्ट आपके तरफ से साइन होगा। देन इंटेंशन टू अटेंड वोकेशनल ट्रेनिंग, सो बेसिकली तुम्हारा मोटिवेशन लेटर रहेगा। तो मोटिवेशन लेटर के अंदर तुम क्यों जर्मनी जाना चाहते हो, और फिर तुम वहां से क्या सीख के आओगे, ये सब तुम्हें लिखना पड़ता है। एंड देन यू हैव टू अटैच इट विद योर सिग्नेचर। देन प्रूफ ऑफ स्कूल अटेंडेंस, सो इन माय केस द हाईएस्ट डिग्री वाज 12th, सो 12th स्टैंडर्ड का मैंने पासिंग सर्टिफिकेट अटैच किया था फॉर प्रूफ ऑफ स्कूल अटेंडेंस, या फिर तुम बोनाफाइड पे अटैच कर सकते हो तुम्हारे कॉलेज का। देन हियर यू नीड प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें तुम्हें जो तुमने पूरे ड्यूरेशन का हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा, यू हैव टू अपलोड इट। ये पूरा चीज यही बोलते हैं कि तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस पूरे पीरियड के लिए अप्लाई होना चाहिए, और एल्स तुम्हारा अगर इनकमिंग इंश्योरेंस है, बेसिकली तुम अगर 3 मंथ्स के लिए तुम्हारा यहाँ से इंश्योरेंस ले रहे हो, देन उसके आगे तुम्हें जर्मन से इंश्योरेंस जो ले रहे हो, बिकॉज तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे कंपलसरी है, देन यू हैव टू प्रोवाइड
कि तुम्हारा जो इनकमिंग इंश्योरेंस है उसकी डिटेल्स भी मांगता है। या एंड दिस इज ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स बट इट्स बेटर टू फिल दिस। सो द रेसिडेंस परमिट इन कंट्री ऑफ एप्लीकेशन। सो तुम्हारा यहाँ पे आधार कार्ड या फिर परमानेंट एड्रेस वाला प्रूफ, जो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी हो सकता है, इस कंट्री वाला। एंड देन प्री अप्रूवल फ्रॉम फॉरेन अथॉरिटीज, दिस इज बेसिकली योर ZAV। ZAV इज तुम्हारा प्री अप्रूवल। एंड इन अदर डॉक्यूमेंट्स यू कैन सबमिट योर CV और यू कैन सबमिट योर ऑफर लेटर और योर बोनाफाइड और ये NOC। एंड ये जब मैंने भरा था, सो सबमिट द एप्लीकेशन, एंड जब प्री रिव्यू होता है देन दे मे आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे केस में उन्होंने मेक इन जर्मनी मांगा था बट हमारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर सकता था, सो मैंने उनका एक रिप्लाई भेज दिया था। एंड सेकेंडली उन्होंने मांगा था मेरा, क्योंकि आई एम अप्लाइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम स्टेइंग हियर इन महाराष्ट्र, सो मुझे रेसिडेंस प्रूफ मांगा था वेर यू आर करंटली लिविंग फ्रॉम 6 months। सो मैंने बोनाफाइड अटैच किया था फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। सो इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आफ्टर दिस तुम्हारा जब प्रीलिमिनरी रिव्यू हो जाएगा तो वहाँ पे वो तुम्हें, जो कि 1 और 2 दिन में ही हो सकता है, उसके बाद दे विल आस्क फॉर योर अपॉइंटमेंट कि तुम अपॉइंटमेंट ले लो। एंड आफ्टर टेकिंग अपॉइंटमेंट तुम्हें वहाँ पे चेकलिस्ट भी आएगा कि तुम्हें क्या क्या लेके जाना है इन पर्सन। CSP का एक सबसे अच्छा चीज है कि तुम्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फिजिकल कॉपीज नहीं लेनी पड़ती है, तुम्हें बस तुम्हारे साथ पासपोर्ट लेना पड़ता है एंड एडिशनल जो वो पूछते हैं, जैसे मेरे केस में 12th सर्टिफिकेट उन्होंने पूछा था, बस ये 2 चीजें तुम्हें फिजिकली लेके जानी पड़ती है। हालांकि मैंने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके गया था और कॉपीज भी लेके गया था VFS, बट नॉर्मली तुम्हें ये सब चीजें नहीं लगती, इस वजह से तुम्हें अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाते हैं। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा डाउट्स वगैरह तो यू कैन कमेंट भी बिलो। बाय बाय, टेक केयर।